हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे आज मैंने सिलाई करना शुरू किया था। लगभग मुझे 12 बज गए थे दिन के, क्योंकि आज बच्चों की करा दी थी मैंने छुट्टी। सुबह हो रही थी बारिश, तो मैंने इन लोगों को स्कूल नहीं भेजा था। तो फिर घर के काम करते और बच्चों के काम ज़्यादा, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर रुक जाते हैं, तो फिर इनके काम थोड़ा सा इनको भी ध्यान देना होता है, इनके काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इसलिए मुझे आज सिलाई करने में लेट हो गया था। इनको नहलाया धुलाया, खाना पीना बनाया, खिला पिला के फिर मैं इनको लेके ऊपर आ गई बच्चों को, क्योंकि नीचे छोड़ना सेफ़ नहीं था। वैसे मैं चाहती तो टीवी चला देती, बच्चे बैठ के देखते, लेकिन फिर उससे क्या होता है ना, ध्यान बटा रहता है कि पता नहीं बच्चे टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। घर में दवाइयाँ भी रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके काम की नहीं होती। फिर भी इनका क्या होता है, उसे फैलाना, छेड़ना, उसे छूना तो ज़रूरी, इसलिए मैंने इन्हें नीचे नहीं छोड़ा। मैं ऊपर ही अपने साथ इन्हें ले आई कि इस तरह मेरे आँखों के सामने रहेंगे और फिर कुछ बदमाशी भी नहीं करेंगे, मेरी नज़रें इन पे रहेंगी बराबर। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आ गई थी ऊपर अपने कमरे में, और मुझे करनी थी कपड़ों की सिलाई जो कि मुझे देना था। तो फिर मैं लेके बैठ गई थी सिलाई करने, और बच्चों को दे दिया था कि तुम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, मेरे पास बैठे रहो। मैं इस तरह जब ये और खेलते ना, तो मेरा दिमाग भी बढ़ता और इनका दिमाग भी, मतलब ये तो खेलने में लगे रहते। और ऐसे ये बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, बच्चे पास में बैठे बदमाशी नहीं कर रहे। तो मेरा भी ध्यान मतलब अपनी सिलाई पे है, और ये दोनों पढ़ रहे हैं। इन दोनों को मैंने दे दिया था कि कुछ भी याद करो बैठ के, और फिर अभी याद कर रहे ना तो मुझे सुनाना। तो ये दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और मैं कर रही थी सिलाई। तो घर के साथ बच्चों की जब छुट्टी हो जाती है ना, तो घर के काम थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि घर के सब बच्चों को संभालते, घर के काम के साथ साथ अपने काम के लिए थोड़ा बहुत टाइम जो हमें निकालना है वो हम निकाल ही लेते हैं। मेरा तो यही है कि मुझे कितना भी काम हो जाए, लेकिन कितना भी मैं घर के काम कर लूँ, मैं अपनी सिलाई का टाइम निकाल लेती हूँ, 1 घंटे 2 घंटे। तो आज बच्चे घर पे हैं तो थोड़ा टाइम इनके साथ भी बिताना था, तो इसलिए मैंने सोचा 1 घंटे बस सिलूँगी, जितना सिल पाऊँगी, जितना तैयार कर पाऊँगी उतना तैयार कर लूँगी, बाकी टाइम बच्चों का है मेरे। इनको सुबह सुबह नहीं भेजा था, मैंने रोक लिया था, तो सोचा थोड़ा टाइम इनको भी, क्योंकि फिर सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोपहर में आते हैं, फिर खाना पीना खा के सो जाते हैं, फिर शाम में उठ के पढ़ाई ट्यूशन, फिर इतना टाइम मिलता ही नहीं इनके साथ बिताने के लिए। तो सोचा आज छुट्टी है तो दिन में 1 2 घंटे बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी, तो इसलिए सोचा 1 घंटे ही सिलाई करूँगी मैं। होम बुटीक का यही फ़ायदा होता है कि हम घर में रह के सब काम करते हुए भी अपना सिलाई का काम जारी रखते हैं, अपना काम कर लेते हैं, और दिन के 100 200 रुपये का काम तो हम कर ही लेते हैं। और यही क्या होता है, अगर हमें बाहर हमारी शॉप है और हमें बाहर जाना होता है, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को छोड़ के फिर आज तो, अगर मान लो मेरा बाहर को शॉप होती और मुझे आज शॉप पे जाना होता है, इमरजेंसी का काम होता है, तब तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आज बच्चे घर पे थे और मुझे छुट्टी करनी ही होती, क्योंकि घर पे कोई नहीं, जब बड़े नहीं होते तो फिर हम बच्चों को घर पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। इसीलिए होम बुटीक का ये एक फ़ायदा होता है कि आप बच्चों को भी संभाल लो, घर के काम भी समेट लो, जो इमरजेंसी है उनके कस्टमर के कपड़े वो भी निकाल के तुम उन्हें दे सकते हो। ये हो जाता है होम बुटीक का एक अच्छा सा फ़ायदा। मुझे तो अच्छा लगता है कि बच्चे भी पास में बैठे रहे। मैं तो संडे को भी सिलाई कर लेती हूँ। हस्बैंड भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, फटाफट घर के काम निपटा के सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, तो ऐसे होता है ना कि घर के काम जल्दी हो जाते हैं। और वही ज़रा सा भी आलस हो जाए तो फिर काम सारा लेट ही हो जाता है, तब तो टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम ही लेट होते हैं, सिलाई का काम तो और ही लेट हो जाता है। मैं तो क्या होता करती हूँ, संडे को सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ, नाश्ता बना के 1 2 घंटे घर की साफ़ सफाई करके नाश्ता बना के बच्चों को नहला के फिर उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे सिलाई करके उसके बाद दोपहर का खाना बाद में बनाती हूँ, कि चलो ठीक है बाद में खाना बन जाएगा, और बच्चे भी बच्चे उस टाइम गरम गरम बना दो तो ये भी खुशी खुशी खा लेंगे और हस्बैंड भी खा लेंगे, और ये होता है कि खाना भी गर्म रहता है। हाँ, ये हो जाता है कि 2 बार खाना बनाना हो जाता है, और नहीं तो वैसे सुबह एक बार बना लो तो अच्छे से बना के रख लो। मेरा तो क्या होता है, मेरे बच्चे अगर दोपहर में स्कूल से आए तो उन्हें गरम रोटी ही चाहिए। वो ठंडी रोटी बना के रख दो वो खाएंगे ही नहीं, बोलेंगे ठंडा है, इसमें स्वाद नहीं आ रहा। तो मैं तो सब्जी बना के रख लेती हूँ, रोटी बच्चे जब आते हैं उतनी रोटी बनाती हूँ जितना एक बार में हमारे यहाँ सब खा लें। उसके बाद दोबारा जब मेरे बच्चे स्कूल से लौट के आते हैं, फिर मैं उन्हें कपड़े बदलवा के हाथ पैर धुलवा के टीवी चला के बिठा देती हूँ कि तुम बैठो टीवी देखो, मैं रोटी बना के फिर ला के उन्हें तब रोटी बना के देती हूँ, तब बच्चे गरम गरम खाते हैं। गरम गरम रोटी बनाने से क्या फ़ायदा रहता है, बच्चे 1 2 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, नहीं तो एक रोटी खा के, ठंडी रोटी है तो एक रोटी खा के उठ जाते, गरम है तो चलो कभी 2 रोटी भी खा लिया,
तो ये फ़ायदा हो जाता है बच्चों को। बच्चे क्या है ना, खाने को तो कुछ भी खा लेते हैं, पर जैसे रोटी खाते हैं तो अलग ही सुकून मिलता है कि चलो रोटी खा रहे हैं। नहीं तो पेट तो वो किसी चीज़ से भर लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, बाहर की चीज़ भी ले आके खा लेंगे। लेकिन हम माँओं का क्या होता है, अपने हाथ से बना के खिलाओ और बच्चे खुशी खुशी खा लें, तो उसमें अच्छा लगता है। इसलिए मैं ज़रा सा भी आलस नहीं करती और अपने बच्चों को मैं खाना गर्म ही अक्सर बना के देती हूँ। क्योंकि ठंडा खाना बना के रख दो ना, तो बच्चे खाते ही नहीं। मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, जिद करने लगते हैं गरम रोटी करो। और अगर कभी रोटी ज़्यादा बना भी ली मैंने गलती से, तो फिर उसे गरम करके उस पे घी लगा के तब इनको खिलाती हूँ। बासी मतलब वैसे ठंडी रोटी ये नहीं खाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी सलवार की सिलाई। बच्चे देखो खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते वो दोनों बदमाशी करने लगे, मतलब उनका ध्यान पढ़ाई पे कम था और याद कर रहे हैं लेट के। मैं सुन रही हूँ कि आवाज़ आ रही है, लेकिन अपना बदमाशी करते करते फिर उनसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें याद हो गया? कह रहे हैं हाँ याद कर रहा हूँ। ये छोटा वाला बहुत बदमाशी करता है, देखो बोल रहा है याद हो गया, अब सुनो। अब ये खड़े होकर सुनाएंगे और मैं सिलाई करते करते इनको सुनूंगी। क्योंकि हम माएँ हैं तो हमारा ध्यान बच्चों पे भी होता है, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा बच्चों पे रहता है। काम हम ना भी करें, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पूरा पूरा दिन घर के कोई काम नहीं होते, यहाँ तक कि अपना भी नहाना धोना बंद हो जाता है। खाना पीना पूरे पूरे दिन बस उन्हीं के पास बैठो, वो छोड़ते ही नहीं कि आज तबीयत नहीं ठीक है तो हम नहीं जाने देंगे, नहीं छोड़ेंगे। हस्बैंड क्या करते हैं, वो तो अपना दवाई दिलाए और घर पे छोड़ के ड्यूटी चले गए कि देखती रहना तुम। यहाँ हमारी वो हो जाती है कि बच्चे छोड़ते ही नहीं कि अपना अपना काम छोड़ो, बस मेरे पास बैठी रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो सारा सारा दिन ये हो जाता है। हम हाउसवाइफ हैं, घर के काम भी जरूरी होते हैं, एक काम घर का भी ना करो तब भी होता है कि घर के काम नहीं हो रहे, और उनमें भी दिमाग बटा रहता है कि काम सारे फैले पड़े हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। और बच्चों को भी देखना होता है कि बच्चों के काम करो, पहले बच्चों का ध्यान दो, जब वो ठीक हो जाए उसके बाद घर के काम होंगे। कभी कभी तो पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, लेकिन जो काम करना है उसे करके देना है। तो वही होता है हमारे साथ। हम हाउस वाइफ हैं, हमारे लिए ही टाइम निकालने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। हमारे लिए ही टाइम नहीं होता कि कभी हम अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे निकाल लें। अगर हम घर में रह के घर के काम ही कर रहे हैं तब तो हम अपने लिए 1 2 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब अगर हम घर में रह के कुछ सिलाई या पार्लर का काम या कुछ भी, मतलब हम जिससे हमें 2 पैसे मिले, हम ऐसे काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और 2 4 पैसे कमाने के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, फिर तो हमारे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं रहता कि हम अपने लिए कुछ कर लें। मेरा तो पूरा दिन का यही रहता है कि मैं सुबह उठती हूँ, घर के काम करो, बच्चों को स्कूल भेजो, सुबह सुबह नहाना धोना, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाना, उन्हें स्कूल भेजना। उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाएँ, फिर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े ये सब करो। उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है उसमें 2 ढाई घंटे सिलाई के, क्योंकि बच्चों के आने के बाद मैं फिर सिलाई नहीं करती, उन्हीं के पास रहना होता है मेरा। घर में कोई बड़े रहते हैं, जैसे मेरी सासू माँ ससुर जी, कोई भी अगर घर में एक बड़ा है, फिर तो बच्चों को उनके पास छोड़ के मैं आराम से अपने काम में लगी रहती हूँ सिलाई के, तब तो मैं ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो बस वही 2 घंटे मिलते हैं मुझे, 10 से 12, तो उतनी देर में सिलाई करती हूँ। उसके बाद बच्चों को ले आने के बाद फिर मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि उन पे भी ध्यान देना होता है, क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट, कौन सी चीज़ गिरा रहे हैं, कौन सी उठा रहे हैं, ये सब होता है। तो मेरा यही रहता है कि सुबह से दोपहर तक घर के काम निपटाओ, फिर उस घर के सारे काम करके फिर उसके बाद 2 घंटे सिलाई करके फिर बच्चों को ले आओ, उन्हें खाना पीना खिलाने के बाद फिर 2 ढाई घंटे उनके साथ बिताओ, उनका होमवर्क कराओ, और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ के फिर शाम में फिर घर के काम, खाना पीना बनाना, यही सब में पूरा दिन बीत जाता है। और खाते पीते सोते रात को 12 बज जाते हैं। सुबह फिर 6 बजे उठो, फिर वही दिन घर के काम। मेरा क्या होता है, मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ पाती, जो बात सच है मैं वही बताती हूँ कि 5 बजे उठ जाओ। कभी बहुत ज़्यादा अगर शाम में मैं जल्दी सो गई, 10 बजे सो गई, 10 बजे काम हो गया जल्दी और 10 बजे सो गई, तब जाके सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन 5 बजे उठने का बहुत सारा फ़ायदा है कि जब हम 5 बजे उठ जाते हैं ना, घर के सारे काम, जैसे सुबह सुबह 5 बजे उठ गए, झाड़ू मार लो, पोछा लगा लो, कपड़े धुल लो, ये सुबह सुबह 2 3 काम निपटा लो ना, फिर नहा के पूजा वूजा करके फिर खाना बनाओ। तो ऐसा लगता है सबके जाने के बाद फिर अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा लो, पोछा नहीं लगाना होता, तो ऐसा लगता है जैसे सारे काम अच्छे से हो गए बड़ी जल्दी। उस दिन फिर ज़्यादा टाइम मिल जाता है। कोशिश तो करती हूँ कि 5 बजे उठ जाऊँ, लेकिन रात में इतनी लेट तक जागने की वजह सुबह मेरी आँख ही नहीं खुलती कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ।
सब कहते हैं घर में मेरे कि 5 बजे उठा करो, थोड़े से काम जल्दी हो जाएंगे। बहुत लोग सब बोलते हैं, मम्मी ससुर जी सब बोलते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं थोड़ा जल्दी उठ जाकर, फिर भागम भाग हो जाती है तेरी जान को। क्योंकि 8 बजे बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, भाई भी जाता है साथ में रहता है। तो ये सब जब जाने लगते हैं ना, तो होता है कि फिर जल्दी उठो, सब बोलते हैं जल्दी उठा करो। पर मैं क्या करूँ, 6 बजे से पहले मेरी आँख ही नहीं खुलती, 5:30 बजे का अलार्म लगा के रखती हूँ। फिर कहीं जाके 6 बजे उठ पाती हूँ, और 6 बजे से लगती हूँ फिर 12 बजे तक घर के काम, सिलाई, इन सब में ही लगी रह जाती हूँ। तो ये होती है हम हाउसवाइफ की लाइफ। और उसके बाद इतना सब करने के बाद, पूरा दिन बिजी रहने के बाद, यहाँ हमें आधा घंटा अपने लिए टाइम नहीं मिलता। पूरा दिन बिजी रहने के बाद हमें ये सुनने को मिल ही जाता है 2-4 दिन में या 1 महीने में, जब भी लड़ाई झगड़ा हो, जब भी कोई बात होती है, कि तुम दिन भर करती क्या हो। तो यहाँ ये जनाब छोटे साहब हमें अपना टेबल सुना लिए थे, और इनको हम पे प्यार आ रहा था। तो ये बोल रहे थे, मम्मी अब मैं जाऊँ खेलने। मैंने कहा चलो मैं भी आ रही हूँ। इसके बाद सिलाई कर दी थी मैंने बंद, और इसके बाद मैं चली गई थी इनके साथ, क्योंकि इन्हें अकेले छोड़ना, इन्हें सॉरी, इन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं था। क्योंकि बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और फिर इन्हें समझानी पड़ती है, चीज़ें बतानी पड़ती है। इनको क्या, ये तो जो देखेंगे वही करेंगे। तो इन्हें समझ नहीं आता सही चीज़ें गलत चीज़ें क्या हैं। तो इनके पास रहना पड़ता है, इन पे ध्यान रखना पड़ता है। घर में कोई बड़ा हो तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, कि हमें इन पर ध्यान कम देना पड़ता है। मम्मी पापा सास ससुर कोई रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं। फिर मेरा इन पर ध्यान कम रहता है। मुझे पता है कि वो हमसे बड़े हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो हमारे बच्चों का तो अच्छे से ही ध्यान रखेंगे। तो उन पे पूरा भरोसा रखता है मुझे, और मैं छोड़ देती हूँ बच्चों को, और अपने अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ। लेकिन अभी आज घर पे कोई नहीं है, इन दिनों अकेली हूँ मैं बच्चों को लेके। तो फिर मेरा ध्यान इन्हीं पे रहेगा। तो मैंने कहा कि तुम चलो नीचे टीवी चलाओ, और मैं आ रही हूँ। तो आज का वीडियो मेरा कोई होम बुटीक से रिलेटेड नहीं था, बस यही था कि कैसे हम लोग हाउसवाइफ होके पूरा दिन अपने, मतलब हमारा जो रूटीन है उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम घर में रह के घर के सारे काम, बच्चे और सिलाई का काम, और इधर उधर का जो हमारा काम जो हमें मिल जाता है, हम सारे काम कैसे कर लेते हैं। बस हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। और हाँ, एक बात और, कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उस पे छोटा सा कमेंट्स करके मुझे बता दिया कीजिए कि आप मुझसे कहाँ से जुड़े हैं, और मैं आपसे जुड़ी हूँ कि नहीं, मैं आपको जानती हूँ कि नहीं, मेरी वीडियो कैसी होती हैं। आप लोग वीडियो देखते हो ना, तो लाइक करते हो ना ही कमेंट्स करते हो। तो प्लीज़ अगर आप मुझे कमेंट्स करके बता दोगे कि आप मुझसे कहाँ से जुड़े हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक पे, एक और नई वीडियो लेके। आप सब अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।